धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अपने नायाब सिंह का यही भ्रम निकालना था। सन 1976 की बात है। मेरे डैडी ने कुछ महीने पहले परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम की दात ग्रहण की थी। एक सेवादार बहन हमें बताने लगी कि शाह मस्ताना जी धाम में मजलिस के दौरान किसी भाई ने परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की हजूरी में एक कव्वाली लगाई। उस कव्वाली पर सारी संगत नाचने लगी। इस पर मेरे डैडी कहने लगे कि संगत तो पागल है, ऐसे ही उठकर नाचने लग जाती है, इसमें नाचने वाली कौन सी बात है। मैंने कहा कि डैडी जी, पूज्य पिताजी किसी की बाजू पकड़कर तो उसे नचाते नहीं। सतगुरु उनको प्रेम व नाम का इतना नशा देते हैं कि वो नाच उठते हैं। परंतु मेरे डैडी कहाँ मानने वाले थे। वह कहने लगे कि एक दूसरे को देखकर ही लोग नाचने लग जाते हैं, उनको अलग से कोई नशा तो नहीं दिया होता। मैंने कहा कि डैडी जी, यह बात ना कहो, पिताजी तुम्हें भी नचा देंगे। वह कहने लगे कि मेरा दिमाग तो नहीं फिरा जो मैं नाचने लग जाऊं। कुछ समय के उपरांत शहंशाह जी के पवित्र गांव श्री जलालाना साहिब की पावन धरती पर सत्संग था। मस्ती के भंडार, प्रीत के सागर शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्टेज पर विराजमान थे। सच्चा सौदा दरबार के रागी दिलीप सिंह ने कव्वाली लगाई। मेरी शान च पर फर्क नहीं पैंदा जे नच के मनावा पीर नू। फिर शहंशाह जी ने फरमाया, मेरी शान च फर्क नहीं पैंदा चे नच के मना लय पीर नू। इतना कहने की देर थी कि मेरे डैडी उठकर नाचने लग गए। परम पिताजी हंस रहे थे, वे मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, बल्ले नायाब सिंह भी उठ गया। काफ़ी देर तक पिताजी मस्ती की वर्षा करते रहे। सत्संग की समाप्ति पर हम पूज्य परम पिताजी को मिलने के लिए ठहरावा वाले घर चौबारे पर गए। वहाँ पर मेरे डैडी जी परम पिताजी के पास नाचने लग गए। परम पिताजी हंसते हुए फरमाने लगे, देखा भाई, नाम का नशा नाचता है, प्रेमी को नहीं तो किसी को क्या हिम्मत है उठकर नाच सके। सत ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास जी कहने लगे कि पिताजी, नायाब सिंह को तो बहुत ही नशा आ गया। मैंने पूज्य परम पिताजी के चरणों में विनती की कि पिताजी, डैडी जी कहते हैं कि लोग देखा देखी नाचते हैं। पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, अपने नायाब सिंह का यही भ्रम निकालना था। फिर मेरे डैडी पूज्य पिताजी के चरण कमलों पर सिर रखकर माफ़ी मांगने लगे। वो सतगुरु जो मुर्दों में जान डाल देता है, किसी को नचाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, वो जो चाहे कर सकता है। सतगुरु जी, आपका प्यार हमेशा मिलता रहे जी। परवाह जी ने दर्शन देकर रक्षा की। सन 1972 की बात है, जब हमने 2 भैंसें खरीदी थी और हम उनका दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। भैंस का जो गोबर होता उसको हम सड़क के किनारे पाथियाँ उफले बनाकर सुखा लेते और 2-4 दिन में वो इकट्ठी करके ढेरी लगा देते। उसको बाद में बोरों में डालकर घर ले आते। एक रात जब मेरा पति सोया हुआ था तो उनके सपने में बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज आए और फरमाया, तेरी औरत को रोक देना कि कल वह ऊपले उठाने न जाए, क्योंकि उनमें चनन घिरा सांप की नस्ल का जहरीला जीव गोरा छिपा बैठा है। वो उसको काट लेगा और वो मर जाएगी, इसीलिए वो ऊपले उठाने न जाए। जब सुबह मेरे पति ने ये बात मुझे बताई तो मुझे यकीन न हुआ। वह अपनी साइकिल पर कोई सामान लेने बाजार को चल दिया। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि अब मौका अच्छा है। मैं और मेरी सास दोनों ने हाथ में लंबी सोटी पकड़ी और उन उफलियों को हटाना शुरू कर दिया। जब सोटी उसकी पीठ पर लगी तो चनन घीरा जो उफलों में छिपा बैठा था उठकर
बाहर आ गया और सिर को ऊपर उठाए हमारे सामने खड़ा हो गया। हमने भाइयों को आवाज़ दी जो उस समय गेट पर थे। उन भाइयों ने उसी वक्त आकर सावधानी से उसे काबू कर लिया और दूर जंगल में जाकर छोड़ आए। धन्य हैं पूज्य दाता जी, बेशक हम लोग पल पल भुल्लनहार हैं, लेकिन आप हमेशा बख्शनहार और दया के सागर हो, जो हमारी गलतियों की ओर ध्यान न देकर हमें क्षमा कर देते हो और हमें सोपन में भी अपने अलौकिक दृष्टांतों के द्वारा मौत से हमारी रक्षा करते हो। हम अपने प्यारे मुर्शिद कामिल का एहसान कभी भी नहीं भुला सकते। हमारी अपने प्यारे रहबर पूजनीय हजूर पिताजी से अरदास है कि हमें अपने पवित्र चरण कमलों में लगाए रखना और हमारी ओर निभा देना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।